अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, अब सभी का खुश आमदीद है आपके अपने चैनल पैगाम मुस्तफ़ा पर। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और सबसे अहम फितना है, फितना दज्जाल। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। हर नबी ने अपनी उम्मत को इस काने दज्जाल से डराया है। आज इस वीडियो में हम अहस मुबारका की रोशनी में दज्जाल के आने से पहले के हालात से लेकर उसके अंजाम तक का मुकम्मल रूंगटे खड़े कर देने वाला वाकया तफसील से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अब सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक पैगाम मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी दीनी और इस्लामी मालूमात अब तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सदका जारिया का हिस्सा बने। तो चलिए इस अजीम वाक़े का आगाज करते हैं। दोस्तों, दज्जाल का ज़हूर अचानक नहीं होगा। इसके आने से ठीक पहले दुनिया एक अजीम आजमाइश से गुजर रही होगी। दुनिया में एक ऐसी खौफनाक और तबाहकुन जंग होगी जिसे हदीस में अल-मिल्हम अल-अकबर, सबसे बड़ी जंग कहा गया है। एक ऐसी जंग जिसके नतीजे में मुसलमान कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल फतह करेंगे। और जब मुसलमान अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटका कर माल गनीमत बांट रहे होंगे, तभी शैतान चीख कर ऐलान करेगा, दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों में आ चुका है। ये सुनते ही मुसलमान सब कुछ छोड़कर वापस दौड़ेंगे। इसी दौरान दुनिया में 3 साल का सख्त कहत पड़ेगा। पहला साल अल्लाह आसमान और जमीन को हुक्म देगा तो वो अपनी 1/3 बारिश और फसलें रोक लेंगे। दूसरा साल आसमान और जमीन अपना 2/3 हिस्सा रोक लेंगे। तीसरा साल आसमान से एक बूंद बारिश नहीं होगी और जमीन से घास का एक तिनका तक नहीं आगेगा। सारे जानवर मर जाएंगे। लोग भूख और प्यास से तड़पेंगे। सहाबा ने पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मोमिन जिंदा कैसे रहेंगे? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्बीह सुबहानल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह और तकबीर तो अल्लाह अकबर ही उनकी ग़िज़ा होगी जिसे पढ़कर उनकी भूख मिट जाएगी। और इस खौफनाक भूख के दौर में दज्जाल जाहिर होगा। दोस्तों, क्या दज्जाल उस वक्त दुनिया में जिंदा मौजूद है? इसका जवाब हमें सही मुस्लिम की एक अजीम हदीस से मिलता है जिसमें हैरत अंगेज तफसीलात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज मिंबर पर बैठकर फरमाया, तमीम दारी जो पहले ईसाई थे अब मुसलमान हो गए हैं, उन्होंने मुझे एक अजीब वाकया सुनाया। हजरत तमीम और उनके कबीले के 30 लोग एक समुद्री जहाज पर सफर कर रहे थे। 1 महीने तक समंदर की लहरें उनके जहाज से खेलती रहीं। सूरज ढलने के वक्त वो एक अनजान जजीरे के पास पहुंचे और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। जजीरे पर उतरते ही उनके सामने एक अजीब और गरीब जानवर आ गया। इसके जिस्म पर इतने घने और लंबे बाल थे कि आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का कौन सा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने डरते हुए पूछा, तो कौन है? उसने कहा, मैं जसासा हूं। इस गार की तरफ जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारी खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हजरत तमीम फरमाते हैं कि हम घबरा गए कि ये कोई शैतान ना हो। हम तेजी से गार के अंदर गए। वहां हमने एक अजीम उलजुसा इंसान को देखा। हमने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा और ताकतवर इंसान नहीं देखा था। इसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और घुटनों तक लोहे की भारी जंजीरों से वो जकड़ा हुआ था। इस शख्स ने हमसे फौरन सवाल करना शुरू किए। उसने पूछा, मुझे बीसान इलाका के खजूर के बागों के बारे में बताओ, क्या उनमें फल आते हैं? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, करीब है कि उनमें फल आना बंद हो जाएगा। फिर इसने पूछा, मुझे तबरा की झील के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है? हमने कहा, बहुत पानी है। उसने कहा, करीब है कि इसका पानी सूख जाएगा। फिर इसने पूछा, मुझे ज़ुगुर के चश्मे का हाल बताओ, क्या इसमें पानी है और लोग इस पानी से खेती करते हैं? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, जल्दी ही वो सूख जाएगा। आखिर में उसने सबसे अहम सवाल पूछा, मुझे अमवी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, उन्होंने किया? हमने कहा, वो मक्का से निकलकर मदीना आ गए हैं और अरब के लोगों ने उनसे जंग की, लेकिन उन्होंने सब पर फतह पा ली है। ये सुनकर वो शख्स बोला, सुनो, मैं मसीह दज्जाल हूं। मुझे अनकरीब बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं जमीन पर घूमूंगा और 40 दिन के अंदर कोई ऐसी बस्ती नहीं बचेगी जहां मैं दाखिल ना हूं, सिवाय मक्का और मदीना के। वो दोनों मुझ पर हराम हैं। यह वाकया इस बात की साफ दलील है कि दज्जाल को किसी गुमनाम जजीरे पर जंजीरों में कैद करके रखा गया है और अल्लाह के हुक्म के बाद ही वो आज़ाद होगा। जब दज्जाल आज़ाद होगा तो उसकी पहचान के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े निशानियां बताई हैं।
वो एक नौजवान आदमी होगा, जिस्म का भारी और बाल बहुत घुंघरियाले होंगे। वो अपनी दाहिनी आंख से अंधा होगा और उसकी आंख ऐसी होगी जैसे कोई उभरा हुआ अंगूर। सबसे बड़ी निशानी यह होगी कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान माथे पर अहकाफ फेरे काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आसानी से पढ़ लेगा। इसकी सवारी दज्जाल एक इंतहाई बड़े और अजीब सफेद गधे पर सवार होकर आएगा। इस गधे के दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ के बराबर होगा। इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी जैसे तेज हुआ बादलों को उड़ा कर ले जाती है। दज्जाल जमीन पर सिर्फ 40 दिन रहेगा, लेकिन ये दिन आज के दिनों जैसे नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी 37 दिन आम दिनों जैसे होंगे। सहाबा ने फिक्र से पूछा, या रसूल अल्लाह, जो दिन 1 साल के बराबर होगा, क्या इसमें हम सिर्फ एक ही दिन की 5 नमाजें पढ़ेंगे? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम वक्त का अंदाजा लगाना और आम दिनों के हिसाब से नमाजें पढ़ना। दोस्तों, दज्जाल अपने आप को पहले नबी और फिर खुदा कहेगा। अल्लाह इसे ऐसी ताकतें देगा जो पूरी इंसानियत के ईमान का इम्तिहान होंगी। आग और पानी का धोखा, दज्जाल के पास जलती हुई आग की और एक सफेद ठंडे पानी की नहर होगी। जो आग नजर आएगी वो दरअसल निहायत ठंडा मीठा पानी होगा, और जो पानी नजर आएगा वो भड़कती आग होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आंख बंद करके आग वाली नहर में कूद जाना। रिस्क और मौसम पर तसल्लुत, वो भूखे लोगों से कहेगा, मुझे रब मानो। जब वो मान लेंगे तो वो आसमान को हुक्म देगा और फौरन बारिश होगी, जमीन फसलें उगा देगी। जो इनकार करेंगे उनका सारा माल व असबाब तबाह हो जाएगा और वो भूख से बेहाल हो जाएंगे। जमीन के खजानों का पीछे चलना, दज्जाल जमीन के बंजर खंडरात से कहेगा, अपने खजाने बाहर निकाल, और जमीन के खजाने बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के पीछे इस तरह चलने लगेंगे जैसे शहद की मक्खियों का झुंड चलता है। मार्दों को जिंदा करने का फरेब, वो एक इंसान से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो रब मान लोगे? फिर शयातीन इसके माँ बाप की हुबहू शक्ल बनकर सामने आएंगे और कहेंगे, ये हमारे बेटे, इसकी पैरवी कर, ये तेरा रब है। इस भारी धोखे में कई लोग गुमराह हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना में इब्न सय्याद अनाम का एक लड़का था जिसके पास शयातीन आते थे। इसकी हरकतें दज्जाल से इतनी मलती थीं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खाकर कहते थे कि यही दज्जाल है। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल में सूरत अल दुखान की आयत सोची और इससे पूछा, बता मैंने दिल में क्या सोचा है? इस शैतानी लड़के ने आधा जवाब दिया और बोला, अल-दुख। हालांकि असल दज्जाल जजीरे में कैद था, लेकिन इब्न सय्याद का वाकया बताता है कि शैतानी ताकतें किस कदर दिमाग पर हावी हो सकती हैं। दज्जाल को मानने वालों में सबसे ज्यादा तादाद अस्फहान के 70,000 यहूदियों की और औरतों की होगी। ख्वातीन जज्बाती होती हैं और फितने में जल्दी आ सकती है। जब दज्जाल मदीना के करीब आएगा तो एक मुसलमान मर्द अपने घर की औरतों, माँ, बहन, बीवी और बेटी को रस्सियों से घर के खम्भों से बांध देगा ताकि वो फरेब में आकर दज्जाल के पास न चली जाए। दज्जाल जमीन का हर हिस्सा छान मारेगा सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते तलवारें लिए पहरा दे रहे होंगे। दज्जाल कुआं अहद पर चढ़ेगा और मस्जिद नबवी को देखकर कहेगा, क्या तुम इस सफेद महल को देखते हो? ये अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। जब वो दाखिल नहीं हो पाएगा तो मदीना से एक अजीम मोमिन नौजवान निकलकर ललकार कर कहेगा, तो वही झूठा दज्जाल है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। दज्जाल इसको आरे से चीर कर 2 टुकड़े कर देगा, फिर कहेगा, उठ जा। वो जिंदा होकर जोर से मुस्कुरा कर कहेगा, अब तो मेरा यकीन और मुकम्मल हो गया है कि तो ही मलून दज्जाल है। इसके बाद दज्जाल इस पर काबू नहीं पा सकेगा। दज्जाल का जुल्म जब पूरी दुनिया पर छा जाएगा, उस वक्त शाम के शहर दमिश्क में इमाम मेहदी फजर की नमाज की क़ियादत कर रहे होंगे कि अचानक आसमान से हजरत ईसा अलैहि सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी सफेद मीनार के पास नाजिल होंगे। वो 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे होंगे और सर से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। उनकी सांस की खुशबू से काफिर हलाक होने लगेंगे। नमाज के बाद दरवाजा खुलेगा तो बाहर दज्जाल 70,000 यहूदियों के लश्कर के साथ खड़ा होगा। दज्जाल हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम को देखते ही नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा और भागेगा। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम इसका पीछा करेंगे और फलस्तीन में बाबलिद के पास दज्जाल को अपने नेज़े से कत्ल कर देंगे। इसकी मौत के बाद दुनिया में ऐसी शांति आएगी कि शेर और बिकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये वाकया अपने ईमान को मजबूत करने और अपनी आखिरत की फिक्र करने के लिए है।
इस अजीम फितने से बचने के लिए हर जुमा को सूरत अल-कहफ की तिलावत जरूर करें और उसकी 10 आयतें हिफ्ज कर लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो ये करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। लेकिन दोस्तों ठहरिए, हमने इस वीडियो के शुरू में का जिक्र किया था दज्जाल के निकलने से ठीक पहले होने वाली वो अजीम अलशान और सबसे खौफनाक जंग जिसमें आसमान से खून बरसेगा। एक ऐसी जंग जहां रोम की फौज 80 झंडों के तले आएगी और हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे। तकरीबन 10 लाख की फौज मुसलमानों पर हमला करेगी और जंग इतनी शदीद होगी कि परिंदे आसमान से उड़ते उड़ते मुर्दा होकर गिर जाएंगे। एक खानदान के 100 लोगों में से 99 शहीद हो जाएंगे और सिर्फ एक बच्चे का। आखिर ये कब होगी? इसमें मुसलमानों का सालार कौन होगा और मुसलमान इस नामुमकिन जंग को कैसे जीतेंगे? दोस्तों हमारी अगली वीडियो के इसी रूंगटे खड़े कर देने वाले और हैरत अंगेज वाक़ये पर होगी। अगर आप इस किस्से को तफसील में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में सुबहानल्लाह जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें, नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह हाफिज।